जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और किसी ने वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर नरेशन के बारे में पढ़ा दीजिए, तो मैं नरेशन की जो है क्लास को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन, ठीक है। ये कथन क्या होता है? कोई भी चीज़ आप जब बोलते हो ना, उसको कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। किसी भी चीज़ को बोलते हो तो उसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? ये कथन कहा जा रहा है, ठीक है। ये जो नरेशन शब्द होता है, ये नरेशन शब्द जो है लैटिन शब्द के नरेट से बना है। NA नरेट किससे बना है? नरेट शब्द से बना है। लैटिन शब्द के नरेट शब्द से बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है टू से होता है। क्या होता है? टू से, यानी कि कहना। बात समझ में आ गई? नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ, नरेशन जो लैटिन शब्द के नरेट से बना है, जिसका अशाब्दिक अर्थ होता है टू से, यानी कि कहना। बात समझ में आ गया? पूछता है कि नरेशन किससे बना है, तो नरेशन लैटिन शब्द के नरेट से बना है। किससे बना है? नरेट से बना है। क्लियर? ठीक। कथन क्या होता है? कोई भी चीज़ आप अपने मुंह से कहते हो वो कथन कहलाता है। ये कथन कहने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। एक तरीका जो होता है कथन कहने के, कितने तरीके? दो तरीके। एक जो होता है वो डायरेक्ट तरीके से, और एक जो होता है इनडायरेक्ट तरीके से। समझ में आ गया? एक डायरेक्ट तरीके से और दूसरा इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, SPEECH आगे। और इनडायरेक्ट तरीके से जो चीज़ कहते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जैसे मैंने जो चीज़ मैं बोला, ठीक है, हूबहू उसी शब्दों में आप जाकर के किसी और से बोलते हो, तो ये डायरेक्टली मैंने कहा, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आ गया? और हमारी ही बात को जो आकर थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने शब्दों में बोलना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बात क्लियर यहाँ तक की हुई? डायरेक्ट स्पीच से कहते हैं जो मैं हूबहू बोल रहा हूँ, हूबहू उसी तरह जाकर के जो है किसी के सामने बोलना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात समझ में गए? हूबहू बात जब कही जाए, हूबहू, ठीक है, जब कोई बात हूबहू कही जाए उसी तरह सेम, वो डायरेक्ट होता है। थोड़ा सा बदल करके कही जाए तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, राइट। डायरेक्ट हूबहू जो मैं बात बोल रहा हूँ हूबहू उसी तरह कहना डायरेक्ट स्पीच, और थोड़ा सा बदल करके बोलना इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। इसी शब्द में अध्यापक ने क्या बोला क्लास में कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। अब मैं जा करके जो है घर पे बोलूँगा कि मेरे अध्यापक कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। हूबहू उन्हीं के लाइन को मैंने दोहराया ना, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, ठीक ना। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा बदल करके मैं बोलूँ, मेरे अध्यापक कहते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की चक्कर लगाती है, या फिर सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है। सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है। समझ में आ गया? पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, अब मैंने बोल दिया सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है, थोड़ा सा बदल दिया, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बात समझ में आ गया? दोनों का अर्थ सेम निकलता है, बस थोड़ा सा क्या होता है मॉडिफाई करके बोलना इनडायरेक्ट, और हूबहू उसी तरह बोलना डायरेक्ट। समझ में आ गया? डायरेक्ट स्पीच के जो होते हैं वह उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रिपोर्टेड पार्ट। इन दोनों को समझिए, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग पार्ट और एक रिपोर्टेड पार्ट। यानी कि रिपोर्ट और रिपोर्टिंग को समझिए। रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टिंग पार्ट, क्या रिपोर्ट किया रिपोर्टेड पार्ट। बात समझ में आ गया? जैसे मेरे अध्यापक ने ही मुझसे बताया था कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है, तो मेरे टीचर ने मुझे बताया। रिपोर्टिंग करने का काम किसने किया? मेरे टीचर ने किया। और क्या रिपोर्ट किया उन्होंने? कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। तो मैं लिखूंगा कि माय टीचर said to me
मेरे टीचर ने मुझसे कहा द अर्थ राउंड्स द सन। मेरे टीचर ने क्या कहा मुझसे? मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि अर्थ राउंड द सन। ये रिपोर्टिंग करने का काम किसने किया? टीचर ने किया। तो इस वाले पार्ट को बाबू कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट। हम उस रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग करा उसके बारे में बता रहे हैं ना, तो इस पार्ट को कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट। क्लियर? और रिपोर्टेड पार्ट वो होता है जो रिपोर्ट की गई बात है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। ये टोटल आपका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया? और डायरेक्ट स्पीच का जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, और जो इधर वाला भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या रिपोर्ट किया गया? रिपोर्टेड पार्ट। ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड। बात यहाँ तक की क्लियर? चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है। क्या है बाबू? सब्जेक्ट। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि वर्ब है, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलो अब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है, और यही एग्जाम में पूछता है। कोई आपका यहाँ पे दिया रहेगा सेंटेंस यानी डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसका कहेगा इसका इनडायरेक्ट क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। इसको बदलना है, ठीक है? तो इसको कैसे बदलते हैं? इसको बदलने के लिए बाबू तमाम रूल हैं। सारे रूल को जब तक आप नहीं सीख पाओगे तो तब तक आप बदलना नहीं जान पाओगे, और सारे रूल को मैं एक वीडियो में बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि रूल काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो काफ़ी लंबा करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल है भी नहीं। तो हम थोड़े रूल्स को जो है कम से कम ये नरेशन 5, 6, 7 वीडियो लग सकता है पूरा बताने में। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा तभी जाकर के आप नरेशन अच्छे से सीख पाओगे। ये कहो कि इतने में तो नहीं, ये आपका एक टेलर है, मतलब एक स्टार्टिंग है। समझ में आ गया? ये स्टार्टिंग आपको बताया जा रहा, समझाया जा रहा, तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो इसको बदलना है। अब मैं यहाँ बदल करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको रूल नहीं पता है भाऊ, हम अपने दिमाग से बना रहे हैं यहाँ पे। आप नहीं समझ पाते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे मैं रूल सारा बताऊंगा। तो चलो देखते हैं इसका क्या बनता है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट। इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो माई टीचर सेड टू का क्या लिख देंगे? टोल्ड। ये रूल है। मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा दैट, यहां लगा देंगे इन्वर्टेड कामा की जगह पे, दैट द अर्थ राउंड द सन। ये सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो इसको चेंज नहीं करते हैं। जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सदा सत्य होता है, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। और आगे हम लोग लिख देंगे द अर्थ राउंड द सन, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। क्लियर? तो देखो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में देखो चेंजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ दैट आ गया, यहाँ दैट नहीं है, और यहाँ एक सेंटेंस में पूरी बात बोली जा रही है, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटेंस लगाना पड़ रहा है हमको। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया कि मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज करके। तो ये आपका जो नेक्स्ट नीचे वाला बनाओगे द अर्थ राउंड, मैं लिख दे रहा हूँ राउंड्स द सन फुल स्टॉप। अब ये जो बन के आया ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना। क्या बना? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बन गया आपका। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन नरेशन का समझ में आ गया है। अब हमको बारी बारी से रूल सीखना है। देखो बाबू, नरेशन पढ़ने के लिए आपको कई रूल्स सीखने होते हैं, जैसे प्रोनाउन के केस आपको आने चाहिए, पूरा टेंस आपको आना चाहिए, पूरा सेंटेंसेज आपको आने चाहिए। ठीक है? आपके पास जो है ये प्रोनाउन का केस तो मैंने बोल ही दिया। इतने सारे रूल्स आने चाहिए। कुछ नियरेस्ट वर्ड होते हैं जिनको बदलना आपको आना चाहिए, जैसे नाउ का देन होता है, दस का सो होता है, हेंस का देंस होता है, हियर का दियर होता है, गो का कम होता है। तो ये प्रकार के चेंज करने के रूल्स जितने, जैसे एस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे होता है, टुडे का दैट डे होता है, तो ये सब भी चेंज होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे टुडे आ गया, अब जब इनडायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे टुडे की जगह पे दैट डे लिखना होता है। तो इस प्रकार से तमाम रूल्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक वीडियो में उसको कवर करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने में मज़ा आएगा। तो हमको यहाँ तक की बात समझ में आ गई।
नरेशन जो है, नरेट सबसे बना है। लैटिंग, ये नरेट जो है लैटिंग शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। और नरेशन का मतलब होता है कथन, टू से। नरेट का मतलब होता है टू से कहना। नरेशन दो होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। हूबहू उसी बात को कहते हैं डायरेक्ट, थोड़ा बदल करके बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पार्ट, प्रकार नहीं भाग। कितने पार्ट? दो पार्ट, एक रिपोर्टिंग पार्ट, एक दूसरा रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट जो सेट या सेट टू के साथ जो बोला जाता है उसको रिपोर्टिंग पार्ट, और जो बगल में बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। टोटल को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसका जब बना लेते हैं तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे के जो रूल्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप आपको पूरी बात समझ में भी आ गई होगी। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। कोई भी चीज़ अगर जल्दबाजी में आप करोगे तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, और जिस चीज़ को सीखने में आप समय दोगे तो आई थिंक उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख लोगे, और उसका प्रदर्शन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सीखने में अगर टाइम लगता है तो आप घबराओ नहीं, आपको वो चीज़ बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया? जिस भी चीज़ पे टाइम दी जाती है उस पे जो है आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।